क्लास 11 का 3 आवर का पेपर रहेगा आपका, जिसमें से डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 15 मार्क का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल 10 मार्क, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क, प्लांट फिजियोलॉजी 12 मार्क, ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 मार्क, टोटल 70 मार्क है। तो गाइस ये देखिए इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आएगा। पहला चैप्टर में से यूनिट 1 हेलो गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब बिना लाइक सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, में से कौन तो कौन सा लाइक टॉपिक आएगा सब्सक्राइब वो कर हम कर ही देखेंगे। जाना। यहाँ पे देखिए लिखा है बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन 3 डोमेन ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टेक्सोनॉमी, हियरार्ची, बायोनॉमियल, मोनोकल्चर। गाइज आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए आप लोग हमारी मेहनत को खराब मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी इनटू मेजर ग्रुप्स, लीचेंस, वायरस एंड वायरॉइड्स। एंड गाइज थर्ड चैप्टर में देखें तो थर्ड चैप्टर का नाम हमारा प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम से कौन कौन सा टॉपिक आएगा ये भी हम देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, सैलिएंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर एंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एल्गी। देखिए गाइस ये एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रायोफाइटा भी, टेरिडोफाइटा भी, जिम्नोस्पर्म भी, टॉपिक इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म भी, प्लांट लाइफ है ये भी, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेट ऑफ जनरेशन। देखिए गाइस ये प्लांट लाइफ साइकिल आपको प्लांट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस ये चैप्टर 4 पे हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम, सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लास लेवल, सैलिएंट फीचर एंड एट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, नो लाइव एनिमल और स्पेसियम शुड बी डिप्लॉयड। यूनिट सेकंड की देखें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अब हम देखेंगे चैप्टर सेकेंड यूनिट में क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर देखेंगे और प्लांट एंड एनिमल के स्ट्रक्चर देखेंगे। चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। गाइज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से रूट, स्टीम, लीफ, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, इन सब के बारे में बताया जाएगा आपको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि ये एग्जाम में आपको आ सकता है विथ एग्जांपल एंड फिगर के साथ। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलियर सेनलाइसिस ये भी आएगा आपका ये। एंड गाइस चैप्टर 6 देखते हैं एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंटोनॉमी मतलब होता है कि फ्लावर का हर एक पार्ट, हर एक चीज़ के बारे में जानना एंटोनॉमी होता है। उसका फंक्शन था ऑफ टिश्यू सिस्टम एंड इन डिकोट एंड मोनोस्कोट्स। और गाइस चैप्टर 7 में देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब देखिए इसमें एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका ऑर्गेनिज्म उसका पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो ये देखेंगे हम उसके अंदर। मॉर्फोलॉजी, एंटोनॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंस सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग। देखिए गाइस हम पहले ही आपको बताया था चैप्टर 7 में एनिमल का स्ट्रक्चर, उनका कैसा बिहेवियर है, उनका कौन सा अंदर, उसके अंदर कौन सी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव लिखा है, डाइजेस्टिव होती है, सर्कुलेशन होती है, रिस्पिरेशन होती है, नर्वस होती है एंड रिप्रोडक्टिव होती है। अब गाइज हम आते हैं यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और गाइज यूनिट 3 में हमको ये पता चल जाएगा कि आप सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 8 में सेल, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी एंड सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए गाइज यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फिगर भी आपको आएगा। इन्वेलोप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। गाइज इसमें लमसम बहुत से ऐसे टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो गाइज बहुत ध्यान से इस टॉपिक को स्टडी कीजिएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वास्कुलस, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, क्रेस्टोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजिला, कैर्निलोज,
गाइज ये न्यूक्लियस ये सब आपका आएगा इसमें चैप्टर 8 में। तो गाइज यहाँ पे देखिए चैप्टर 9 में आपका क्या आएगा, बायोमोलिकुलर्स। अब देखिए इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, ये आएगा आपका बायोमोलिकुलर्स आएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, लिपिड आएगा, न्यूक्लियाई आएगा, एसिड आएगा, एंजाइम आएगा, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन। तो गाइज इसमें मतलब बताया जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कौन सेल में क्या क्या पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी मिलेगा, उसका फंक्शन भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन आएगा, और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियाई, एसिड, एंजाइम, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन। टॉपिक आपका क्या रहेगा, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूट। जिसे देखिए यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, किसी को चोट लग जाता है तो यहाँ पर बोला है ना डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, कैसे उसको ठीक कीजिए, वो भी बताएगा कि उसमें कौन सा सेल है आपको जो कि आपकी बॉडी को चोट लगने पर ठीक करता है, ये बताएगा आपको। मेटाबॉलिज्म बेसिक ऑफ लिविंग द लिविंग स्टेट, ये बताया जाएगा आपको चैप्टर 9 में। अब गाइज हम आते हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 में हमारा क्या पढ़ाया जाएगा सिलेबस में। चैप्टर 10 के सिलेबस में ये रहेगा सेल एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन। देखिए इसमें सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिटोसिस एंड मायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। एंड यस सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि प्लांट में क्या होता है, कैसे उसका टिश्यू सेल ये सब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कैसे सांस लेते हैं, क्या होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, सब पढ़ाया जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एज अ मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखिए फोटो केमिकल भी पढ़ाया जाएगा एंड देखिए फोटो केमिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बायोसाइंटिफिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइकिल एंड नॉन साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। केमियोसोमेटिक हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पायरेशन, C3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। C3 C4 का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। पैथवे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब आपसे पूछा जाएगा चैप्टर 13 में। चैप्टर 13। अब आते हैं गाइज हम चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में क्या आता है, रिस्पायरेशन इन प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होती है। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लूकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल। देखिए गाइज TCA साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और गाइज यहाँ पर एनर्जी रिलेटेड, जैसे देखिए नंबर ऑफ ATP भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। नंबर ऑफ ATP ये भी गाइज आएगा आपका। मॉलिक्यूलर जनरेटेड एम्फीबोलिक पाथवे रिस्पायरेशन क्वाइटरी। अब गाइज देखते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 क्या है, प्लांट ग्रो एंड डेवलप। प्लांट कैसे ग्रो करता है, डेवलप करता है, सारी प्रक्रिया इसमें बताई, सारा प्रोसेस बताएगा कैसे ये करता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे लिखा है सीड जर्मिनेशन, फाज ऑफ प्लांट ग्रो एंड प्लांट ग्रो रेट, और कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंटिएशन एंड रीडिफरेंटिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आएगा। प्रोसेस इन अ प्लांट, सेल ग्रोथ रेगुलेटर, ये देखिए गाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, ABA। गाइज हम आते हैं यूनिट 5 में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए गाइज यहाँ पर हम प्लांट की फिजियोलॉजी यानी अब हम ह्यूमन के बारे में, जैसे मानव के बारे में क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो देखिए चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम कैसे हम सांस लेते हैं, अपने सांस को अपनी गैस को कैसे हम चेंज करते हैं, ये बताया जाएगा। तो रिस्पायरेशन ऑर्गन इन एनिमल, रिस्पायरेशन सिस्टम इन ह्यूमन, मैस्कुलिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेटर आर इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा एग्जाम में आपके लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन वॉल्यूम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, एंथमा, इम्फीसेमा, ऑक्यूपेशन, रिस्पायरेशन डिसऑर्डर। अब देखिए गाइस चैप्टर हम 18 में आते हैं, बॉडी
फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी में हमारा फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब आपको बताया जाएगा इसमें चैप्टर 18 में। अब देखिए यहाँ पर गाइज कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप ये सब बताया जाएगा ए बी ओ ये सब बताया जाएगा आपको। ब्लड ग्रुप क्या होता है सब बताया जाएगा अच्छे से। जैसे कि आप लोग देख सकेंगे कि हाँ आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, आप किसी का भी ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियाई साइकिल, कार्डियाई आउटपुट, EGC डबल सर्कुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, ये देखिए गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेज, एंगिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर। और गाइज चैप्टर 19 में देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मॉडल ऑफ एक्सक्रीशन, एमोनोटेलिज्म, यूरिटेलिज्म। इसमें गाइज आपको क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि हम अपने यूरिन को कैसे, उसमें क्या होता है, शुगर होता है या नहीं हो, कैसे ये हर एक प्रोसेस बताया जाएगा आपकी यूरिन के बारे में। तो गाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। गाइज किडनी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। किडनी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका फिगर भी आएगा आपके एग्जाम में। रेनिन, एग्नोट्रिन, एडिट्रियल और ADH एंड डायबिटीज इन स्पीडीज, रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, यूरेमियल रीनल फेलियर, रीनल रेकल्कुली, नर्फरी, ये सब गाइज आपका आएगा पूरा 19 का पूरा आएगा। ये सब देखिए आपका सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना ही होगा, आपके एग्ज़ाम में पूरा आएगा। ये आपका चैप्टर 22 तक है, जिसमें आप देखिए इसमें प्रैक्टिकल क्या है आपका। प्रैक्टिकल 3 आवर का रहेगा और 30 मार्क का रहेगा आपका बायो का प्रैक्टिकल। तो देखिए प्रैक्टिकल में आपका क्या दिया है, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3, 7, 8 5 मार्क्स का होगा। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 13 ये 4 मार्क का होगा आपका। और स्लाइड प्रिपरेशन पार्ट ए क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 4, 5 ये भी 5 मार्क का करेगा। एक्सप्लोटिंग पार्ट बी 7 मार्क, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइवा भी आपका रहेगा। आप 4 मार्क का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वाइवा आपका रहेगा 5 मार्क, टोटल आपका 6 मार्क का 30 मार्क्स हो जाएगा। तो गाइज